Assalamualaikum. Welcome back to a brand new vlog of Kaptan and Sons family. Hope you all are doing good, amazing and आपकी फैमिली में भी सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में भी सब लोग ठीक हैं। मेरी फैमिली में अभी कोई है नहीं घर पे, क्योंकि आपको पता है कि मैं कल गया हुआ था अपनी दादी के पास, दादी के घर, क्योंकि उन्होंने जाना था उम्रे पे। तो उनको मिलने के लिए गए थे। अम्मा को मैंने पहले छोड़ दिया था, खाला को मैं पहले हो के लेके आया था। फिर मैं दोबारा रात को अफ्तारी के फ़ौरन बाद निकल गया था, मैं, मेरी बड़ी सिस्टर वकास और ज़रवा अनफार। सुबह सुबह जैसे ही उठे मैंने सहरी की, सो गया। मैं सुबह उठा 6 बजे से भी 3 मिनट रह रहे थे। सुहेल ने आना था घर। मैंने सोचा, पहले वकास ने कहा था क्योंकि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि उसकी नानी है, तो उसने कहा मैं आ जाऊँगा थोड़ा लेट। मैंने सोचा सुहेल के साथ चला जाता हूँ, फिर वकास मेरी अम्मी को लेके हमारी बाइक पे घर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ। वकास के अबू ने कहा कि वकास को तो जाना ही जाना है, हम लोग यहाँ पे हैं, तुम जाओ यहाँ पे। तो वकास को उठाया, वकास ने नाश्ता किया, थोड़ी बहुत नखरे दिखाए उसने कि मैंने नहीं जाना। लेकिन आपको पता है जब बड़े बोलते हैं तो किसी की नहीं चलती। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो वकास रेडी हो गया फ़ौरन से। फिर हम लोग घर पहुंच गए। मैंने वकास को छोड़ा है क्लिनिक पर। बाइक वगैरह मैंने घर पे ठहरा दी है। अभी थोड़ी बहुत जो घर की सेटिंग है मैं वो करता हूँ, क्योंकि कल मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, वो थोड़ी कामचोर है ना, काम नहीं करती ज़्यादा। तो ये सब देखें हमारे घर का हाल क्या हुआ है। अगर अम्मी होती तो ये सब कुछ ना हुआ होता, और अम्मी के बाद ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। जो चीज़ जहाँ पे रख कर गई हैं अम्मी, बिल्कुल वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। मैंने कपड़े अभी तक नहीं उतारे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आज कटिंग करवा लेनी चाहिए। बेड की सेटिंग मैं कहता हूँ, फिर अगर दूसरे दिन करवाई जाए तो फिर एक ही दिन कल या परसों सुबह सुबह उठ के सारी कटिंग वगैरह सेटिंग वगैरह करवा ली जाएगी। So, what I'm waiting for, to begin this vlog and go to the workplace. यार आज ना मुझे व्लॉग बनाने में कोई ख़ास मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि घर पे कोई बच्चा नहीं है। अली और अफ़ान और ईमान ये लोग सोए हुए थे, लेकिन जिन लोगों से मेरी बनती, यानी कि अलीज़ा, खतीजा, कशमाला और मेरी फियांसे आयशा, वो लोग घर पे थे नहीं। तो आज मज़ा नहीं आने वाला मुझे बिल्कुल भी। हाँ, रब्बू आया हुआ है, उनसे थोड़ी बहुत गर शुगल मेरा लगा लेंगे, उनसे थोड़ी बहुत ना पुरानी मज़े की फ़नी बातें सुन लेंगे, तो व्लॉग में थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट आ जाएगी। अदरवाइज़ मेरे ख़्याल से आज का जो व्लॉग होना है बिल्कुल नॉर्मल रूटीन वाला होने वाला है। कोई इसमें शुगल मेला नहीं है, क्योंकि जब तक वो नहीं आ जाती मेरे व्लॉग्स के अंदर, कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती। उनके साथ मतलब कुछ ऐसी बातें कर लेता है कि व्लॉग इंटरेस्टेड हो जाता है। फ़ानू है, लेकिन फ़ानू का मूड हो तो वो अच्छी बातें करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। और ईमान तो आपको पता है, अली ये तो है ही अल्लाह का लाल। ओके। तो बस जाते हैं वर्क प्लेस पे, देखते हैं कि चाची रब्बू क्या आज सोचा हुआ है। उन्होंने जो भी उन्होंने सोचा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंगली उनसे बात करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो भी हमसे कोई बात करने वाले हैं। बड़े बड़े इंसान है ना, बुजुर्ग है, पता उनसे कैसे गपशप लगाएगा। A few minutes later. ओके गाइस, सो फाइनली वी गॉट रेडी। दादा रब्बू हैं रोजे रखने का, रोजे कदा रख से अगले साल शाबाश बेटा। जीवे हैं ता अच्छा आगू जब दादी से चलो अल्लाह नसीब करे रोटी। मेरी सासू माँ ने कोफ्ते बनाए थे, और दूसरा दिन है लगातार मुझे जो चीज़ पसंद है ना वही चीज़ बन रही है, और जब मैं अफ्तारी कर लेता हूँ तो वो चीज़ बचती ही नहीं है। और कल जो वकास बना रहा था कलेजी, मैंने आपको दिखाना गया था कि जो कल जो वकास की कलेजी बनाई थी वो इतनी ज़्यादा लजीज थी, इतनी ज़्यादा लजीज कि रात को जब मैंने खाई तो मैं मजाक हालांकि मैंने घर से अफ्तार किया हुआ था, मैं मजाक में 1.5-2 रोटी खा गया। और वकास को देखें ऐसे खा रहा है, ऐसे खा रहा है जैसे ज़िंदगी में कभी जो कोई चीज़ ना खाए हो। बहुत लजीज कलेजी थी। अब जब हमारे दोस्तों की पार्टी होगी ना, मुर्गी की कलेजी तो मुझे पसंद नहीं है, हम लेंगे बीफ कलेजी, तो वो बहुत मज़े की बनाएगा वकास। इंशाल्लाह ईद पे जब हमारा प्रोग्राम होगा उसमें कलेजी के शेफ़ तुम होगे, नहीं। ठीक है। इस कलेजी में अगर तुम्हें कोई इनाम देने का मिलता है ना वकास, मैं तुम्हें ये इनाम देता, ये लो तुम्हारी ट्रॉफ़ी। गजब बेइज्जती है। क्योंकि तुम्हारे चप्पल वैसे भी टूटे हुए भी नहीं है तुम्हारी, तुमने मांगी हुई। मुझे तंद वगैरह नहीं चाहिए, तंद जिसको तुमने कल देनी थी तुम दे चुके, और अपना बहुत बड़ा नुकसान भी किया है तुमने। तो ये था वकास बहुत लजीज कलेजी बनाते हुए, इस हॉट पॉट में थी।
कल अच्छा खासा मैंने खाया है। मैंने घर से भी अफ्तार किया हुआ था, सोबत भी खाई हुई थी, पकोड़े, रूह अफ़ज़ा, ये सब कुछ मैंने खाया पिया हुआ था, रज के खाया हुआ था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने ठंडी कलेजी खा ली। मैंने एक निवाला लिया क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ऐसे कि मुझे, क्योंकि मुर्गी की कलेजी मुझे नहीं पसंद, स्मेल से आती है मुझे। वैसे हर चीज़ अल्लाह की अच्छी है, लेकिन मुझे उसमें से एक कुदरती फीलिंग आती है कि उसमें स्मेल आ रही है। जब मैंने उसका एक बाइट लिया तो मुझे मजबूर हो गया मैं 1.5 रोटी खाने पर। वो भी मैंने तभी बस की जब मुझे बस मेरी बस ही होने वाली थी मैदे की। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, नमाज़ वगैरह पढ़ तो थोड़ी देर रेस्ट करूँ, क्योंकि मैं सुबह 5:57 का उठा हुआ और मैंने सहरी की, यानी कि मैं टोटल 57 मिनट सोया था। मैं सहरी करके नमाज़ पढ़ के सो गया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं पंजाब में था ना, खाला के घर, यानी कि दादी मेरी उम्र पे जा रहे थे, मैंने आपको बताया था सुबह में। तो जब मैंने सहरी की तो मैं थोड़ी देर के लिए सोया, फिर अम्मा ने फ़ौरन से उठा लिया कि सुहेल और उसकी घर वाले जा रहे हैं अपने घर, तो तुम उसके साथ चले जाओ। फिर वकास और मैं हमारी अपनी बाइक, यानी कि मेरी बाइक पे वो आ जाएंगे। लेकिन फिर सीन बदल गया, वकास की अम्मा ने कहा कि वकास को घर लेके चलो, तो हम वकास आए थोड़ी देर बाद। यानी कि मैं अगर थोड़ी देर और सोता तो मैं मज़ीद आधा घंटा सो सकता था, क्योंकि मैं उठ चुका था, तो इस वजह से मैं उठ चुका था। फिर मैं सोने को बिल्कुल दे नहीं गया। तो मैं अभी जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। बहुत ज़्यादा थका हुआ, मेरी आँखें आज नींद से खुल नहीं रही हैं, और इस मनहूस की वजह से अगर ये मुझे बता देता ना कि हम लोगों ने घर जाना है, तो मैं आधा घंटा मज़ीद सो सकता था और मैं थोड़ा मज़ीद फ्रेश भी हो सकता था। ओके। तो गाइस फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, और मेरे घर का हाल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर हमारे घर के सामने ना, यहाँ पे मिस्त्री लगे हुए हैं, हमारे पड़ोसियों को जो है ऊपर पर्दा वाल दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर ना उनके बच्चे अब शैतान हो गए, इनकी शैतानियाँ करने गिरने की उम्र तक आ चुके हैं। तो यहाँ पे उनकी सीढ़ी थी, वो पर्दे वाल दे हैं। तो यहाँ पे जो गंद उन्होंने खिंडन बिछाया हुआ है ना, ये सारा देखे, अगर मेरी अम्मा होती ना तो ये सब आज ना होते, ये वापस पत्थर जो उनके घर जाते, क्योंकि उनको ना बहुत बुरी लगती है ये चीज़। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मेरे फ़ोन की चार्जिंग नहीं थी, क्योंकि कल से मैंने फ़ोन चार्ज पे नहीं लगाया, और सुबह से मैं स्क्रॉलिंग किए जा रहा हूँ। आज मेरे ससुर ने मेरी थोड़ी सी इंसल्ट भी कर दी, बट आई रियली डोंट केयर, क्योंकि वो मेरे बड़े हैं, जो भी कहते हैं मेरे भले के लिए कहते हैं। उन्होंने मुझे सराइकी में कहा कि मैं ताकि तू कोई सियाना बंदा हो, उका डान दिया के तू। कि मैं ताकि तू कोई सियाना बंदा हो, उका दान दिया के तू। गजब बेइज्जती है। कोई नहीं, अब उन्होंने बेटी दे दिया तो उनका मजाक बनता है मेरे साथ। बहुत आला किस्म का मजाक किया उन्होंने मेरे साथ लोगों के सामने, बट नो इशू, होता रहता है ऐसे सास ससुर और दामाद में। मेरे मामू भी हैं, मेरे फुफ्फो के घर वाले भी हैं, मेरी अम्मी के भाई भी हैं, मेरे अबू के कज़न भी हैं। दूसरा कौन सा रिश्ता है, 4 रिश्ते हो गए। यानी कि मेरा और उनका जो रिश्ता है ना, वो तो मेरी दुनिया में किसी और का नहीं होगा सिवाय मेरे, ठीक है। ओके। तो मैं अभी जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि मैं सुबह 6 कह लें, ऑलमोस्ट मैं 5:57 पे उठा हुआ, अभी तक नहीं सोया, अभी बज रहे हैं 2:30। मैंने नमाज़ पढ़ ली है, सोते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैं डर रहा हूँ कि जगह पे जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मामू को मेरी ज़रूरत होगी। बाकी सब हर हराम है, खाने के क्या कहते हैं, बोझ रखा हुआ है मामू ने सबको। मैंने तो कहा सबको छुट्टी तो मैं एक काफ़ी हूँ, लेकिन नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि मामू की सारी तरतीब बनी हुई है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी मैं 5 मिनट सिर्फ सोता हूँ, फ़ोन भी तब तक मेरा थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा। ये देखें केबल आ रही है फ़ोन के अंदर, ठीक है। फ़ोन चार्ज होगा जब तक हम लोग जाते हैं। और आज 27वीं की शब है, तो हो सकता है कि मैं मस्जिद में जो हमारा बयान होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर ऐसा हुआ तो व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नो इशू, आपने ज़रूर वॉच करना है अच्छे से। अगर आपने मेरा जो है बयान सुनना है हमारी मस्जिद के आलिम का, जो कि बहुत बड़े आलिम आते हैं हमारी मस्जिद में, बहुत माशाल्लाह से रौनक होती है, और ये रौनक सिर्फ 3 दिन तक महदूद हो गई है। पता ही नहीं चला रमज़ान कब गुजर गया, रौनक ख़त्म होने वाली है, मुर्शद रमज़ान जा रहा है। बहुत अफसोसा होता है दिल, बहुत ज़्यादा अफसोसा होता है कि जब बंदा सोचता है कि मस्जिदें खाली हो जाएंगी, शाम को जब हर किसी को जल्दी होती है घर पे पहुंचना है, अफ्तार करना है, वो बरकतें भी ख़त्म हो जाएंगी। तो आई एम रियली सैड कि सिर्फ 3 दिन तक महदूद है हमारी ये बरकतें। ईद भी 3 दिन की होगी ना, ईद के 3 दिन बाद फिर से वही रूटीन, वही स्केड्यूल, सब कुछ दरम भरम हो जाएगा। ओके गाइस, फ़ोन मेरा चार्ज हो चुका है। मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ी एस्थेटिक वाइब बनाई जाए, कि मैं अपनी शैडो को लेकर शैडो को रिकॉर्ड करूं एंड उसमें वॉइस ओवर मेरा हो। सो दिस इज़ द पॉसिबल थिंग दैट आई कैन डू। फ़ोन मेरा थोड़ा सा चार्ज हुआ, आज चार्जिंग थोड़ी स्लो हुई हुई, आई थिंक लाइट थोड़ी कम है,
या चार्जर स्लो हुआ है या फ़ोन को मैंने वक्त चार्जिंग पे पुट ऑन किया रहा था, इसलिए इस वजह से चार्जिंग मोड थोड़ा स्लो हो गया है। एंड माशाल्लाह इस रमज़ान मुबारक बहुत से लोग उम्रा पे जा रहे हैं हमारे मोहल्ले में। अल्लाह पाक हमारा भी नंबर जल्दी से ले, हमें भी जल्दी से बुलावा दे ताकि हम भी उसके घर की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हों, उससे क्या कहते हैं हमारी आँखें उसके घर की ज़ियारत से सैराब हों। इंशाल्लाह एक दिन हम ज़रूर जाएंगे। दुआएं, मेहनत और जो लगन होती है ना, वो बहुत कुछ करवाती है इंसान। एज आई टोल्ड यू कि हमारे घरों में बिल्कुल कोई नहीं है, सब भाई पंजाब गए हुए हैं। तो वकास अपने घर पे अकेला था। अब ये देखिए वकास जो है अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ के पता नहीं कहाँ गया है। देखते हैं कि ऊपर है या नहीं, मेरे ख्याल से होगा नहीं, मेरे ऊपर जाना मुनासिब है भी नहीं, क्योंकि अगर कोई आ गया तो समझेगा पता नहीं क्यों घुसा हुआ है। वकास की सेट करवाते हैं। मैं ये कुंडी नहीं लगाता, पता है क्यों? क्योंकि मैं कहूँगी कि तुमने हमें बता कर नहीं गए कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इस वजह से। ओके मैंने किया था वकास के साथ प्रैंक कि वो घर का दरवाज़ा खुला छोड़कर चला गया था और उसको लग गया था पता। मेरे ख्याल से अब वो घर पे आ चुका है, तो देखते हैं कि वो किधर है। वकास वक्त कैसे खाना बैठा मौत हो गई देखना से एक नथी कितु किते नहीं कितु हैं आदि क्यों पकाई मैं खैर की थी पहन के पीऊ थी तेरे पीऊ नाम ले आने आज रात जरूर नहीं आ कितनी बर्गर खावा सच्ची हो यार सतावी थी रात आज रात ले आने बस थी बीमार दे बिछना में खावन पीवन शायद ठीक हो सिया में बहुत तेज हो रहा है। सच्ची मसाला आ गई तो बुक्का बरला बताओ दे गिरा ला चाखी तो बुझ गया शराब बना दियो से आपको पेट के सामने रोजेदार के सामने नहीं। ओके एवरीवन गोइंग बैक होम। लेट्स सी कि मम्मा हैं या नहीं घर पे, क्योंकि उन्होंने आना था आज बट स्टिल आई थिंक सो कि वो नहीं आए अभी तक। लेट्स सी कि घर पर हैं या नहीं है वो। अल्लाह करे आई भी हो, क्योंकि मैंने ना सुबह से नहीं देखा अम्मा को और मुझे मज़ा नहीं है। अम्मा तो चाबियाँ तो मेरे पास है, अम्मा किधर से आ गई होंगी। अम्मा घर पे नहीं है, अफ्तारी का भी टाइम है और मुझे रोज़ा लिटरली आज बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे रोज़ा लग रहा है आज। क्या करे बंदा अब। चले कोई नहीं, अब किसी की मिन्नतें तरले करते हैं कि हमें थोड़ी सी आज अफ्तारी थोड़ी सी जो है दे दें। खाला के घर जाते हैं, ससुराल वाले भी मेरे वैसे बहुत सखी दे रहे हैं कि मुझे ना उनके घर थोड़ी सी एजिटेशन महसूस होती है। खाला के घर जाते हैं, भाभी को कहते हैं कि मुझे रोज़ा लग रहा है, कुछ अफ्तारी को है तो प्लीज़ दे दीजिए। A few minutes later. कोई है? मुझे आज अफ्तारी मिलेगी थोड़ी सी? नहीं थोड़ी सी अफ्तारी नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसे क्या पकाया है? यहाँ पे है ही कोई नहीं। आई थिंक सो मेहमान हमारे कराची से हैं तो वहाँ पे गए हुए हैं सब लोग। तो अभी मैं वेट करता हूँ, देखते हैं कुछ बन तो रहा है अब इनके घर, पता नहीं किसी को रोज़ा है भी या नहीं। मुझे तो है, अफ्तारी शायद थोड़ी सी मिल जाए, मिन्नतें तरले करती हैं इनकी, अल्लाह करे कुछ निकल आए इनके घर से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू वगैरह मेरा हो चुका है, लग चुका है हमारी अफ्तारी का दस्तरखान, क्योंकि आज रोज़ा किसी को नहीं था सिवाय मेरे और फुफ्फो के। फुफ्फो क्योंकि एतकाफ़ में बैठे हैं तो उनको रोज़ा होता है, मुझे रोज़ा होता है। हमारे दस्तरखान लग चुका है, बाकी जो रोज़ा अफ्तार होगा तो उसकी रूटीन मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। आज हमारे मोहल्ले में जो ख़त्म कुरान है तो शायद मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँ, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शर्म करके डूब मरें, मैं भी और आप भी। ओके एक महीना हो गया, अभी तक 29 ब्लॉग्स हैं, 29 सब्सक्राइबर्स हैं, एक ब्लॉग कम है। आज 30 ब्लॉग्स हो जाएंगे और 30 सब्सक्राइबर्स भी हो जाने चाहिए। एक सब्सक्राइबर से अगर मुझे एक ब्लॉग मिलता है ना, आई रियली अप्रिशिएट इट, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया था और अब 30 हो गए हैं। इंशाल्लाह मैनी मोर्स कम, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वी विल बी 100K फैमिली। तुमसे ना हो पाएगा। ओके गाइस, सो दिस वाज टुडेज व्लॉग। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ आपके सामने। मैं उठा था सुबह 6 बजे और अभी बज रहे हैं 7। मुझे 13वां घंटा है लगातार जागते हुए। मैं जो है बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मेरी आँखें सुबह से लाल ही लाल हैं और जो है ईमान लोगों ने
मुझे अफ्तारी के टाइम बिल्कुल पूछा नहीं था। आज मैं गया था फिर खाला के घर, मेरे ससुराल वालों ने बेचारों ने कहा था, लेकिन मुझे थोड़ी हेजिटेशन होती है वहाँ पे, तो मैं मामू से ना थोड़ी शर्म महसूस होती, तो मैं इसलिए वहाँ से भाग के खाला के घर आके, खाला के घर आए तो सिर्फ मैं, सुहेल और उसकी अहलिया थी और मेरी कज़न जो इत्तकाफ़ में बैठी, हम 4 बंदे थे। ज़ुबैर और उसकी अहलिया गए हुए थे अपने ससुराल और मेरी बड़ी भाभी गई थी अपने मेके। अभी मैं बहुत थक हार के सोया हूँ, मुझ में बिल्कुल नहीं है हिम्मत कि मैं जा पाऊँगा ख़त्म पे। हाँ जाऊँगा, तरावी नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर वापस आ जाऊँगा। मैं बयान तक नहीं बैठ सकूँ क्योंकि मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द है। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग एंड इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ईमान क्यों वहाँ पे ठहरी हुई हो? मैं तुम्हारे लिए चावल लेकर आई। उस टाइम अफ्तारी नहीं थी और अब चावल देने आ गई, उल्टा रोब झाड़ने आ गई हो। हाँ। ये भी मुझे तो लगता है किसी ने दिए हैं, तुमने तो नहीं पकाई है। यस, नोमी भैया ने दिए हैं। नोमी भैया ने दिया है, उनकी खैरात थी आज कोई। मेरे सर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मैं ये कैसे खाऊंगा? खा लो जिद करके मेरे जैसे, मुझे बुखार था मैंने तूने लिए। तूने लिए? खा लिए, अंदर घुसा दिए। Okay guys, so this was today's vlog and if you like this vlog, please do subscribe to the channel and also press the bell icon to never miss an update. Until next time, Allah Hafiz, bye bye. 5000 दूंगी पूरा लाइक कर।